जॉन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम आज बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो पदों की भर्ती आई हुई है लेटेस्ट में, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। जो पद हैं वो हैं मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ठीक है, वो परीक्षा 2021 में, ठीक है, मुख्य अग्निशमन अधिकारी परीक्षा 2021 में, ठीक है। तो इनमें कितने पद होंगे, कितने क्या होंगे, कब से भरे जाएंगे, तो ये भरे जाएंगे 15 फरवरी 2021 से ऑनलाइन भरे जाएंगे। फॉर्म फिलअप करके कैसे कैसे करना है करके पूरी जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो में, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही अपडेट के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि 15 फरवरी को ही है, ठीक है, 15 फरवरी 2021 को। आवेदन की जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि है, ठीक है, 8 मार्च 2021 है। 8 मार्च 2021 तक आप अपना फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि उससे पहले कर लें सर्वर डाउन वगैरह हो जाता है, ठीक है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क भी 8 मार्च 2021 तक आप भर सकते हैं। और प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित, इसके बाद जब फॉर्म फिल होता है तो फॉर्म फिल होके जो प्रिंट आउट निकलेगा और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच होंगे उनको आप 23 मार्च 2021 तक आप आयोग में पहुंचने चाहिए, ठीक है, शाम 6 बजे तक। तो आगे की जानकारी लेते हैं। तो आगे की जानकारी है, ठीक है, फॉर्म एक तो फॉर्म आप अच्छी तरह भरें, जिसमें आगे आप पूरा विज्ञापन पढ़ लें। विज्ञापन का जो वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा पूरा नोटिफिकेशन, और इसको पढ़ लें, ठीक है। जो आपकी अर्हता है उसी हिसाब से फॉर्म भरें, आपको नहीं तो कैंसिल हो जाते हैं फॉर्म। हाल ही में जो एलटी जो प्रवक्ता के फॉर्म भरे गए थे उनमें लगभग 6000 फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, ठीक है, 6700 करीबन फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, ठीक है। तो अच्छी तरह से फॉर्म फिल करने के लिए आप देखते रहें, ठीक है, कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले पदों की बात करें तो पदों की बात, इसमें 4 पद टोटल हैं, ठीक है, कुल 4 पद हैं रिक्तियों की संख्या, जिसमें से 3 अनारक्षित हैं जो, और 1 पद है अनुसूचित जाति का, ठीक है, और कोई नहीं है। 4 पद इसमें टोटल हैं, ठीक है। इसके बाद ये बताया गया है कि रिक्तियों की संख्या बढ़ाई घटाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद जो शैक्षिक अर्हता की बात करें एवं अधिमानी जो अर्हता है, जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इसमें है आपका नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से फायर इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय उपाधि, ठीक है, 3 वर्षीय उपाधि होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, और सदृश परिस्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कोई समकक्षी उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। नेशनल फायर सर्विस में, फायर में आपका फायर इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के डिविजनल ऑफिसर्स कोर्स में सदृश या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष पाठ्यक्रम में आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अधिमानी अर्हता किन्हें अधिमान मिलेगा, वो जो मोटर गाड़ी यानी कि ऑटोमोबाइल की मरम्मत करने का ज्ञान है, जिन्हें व्यावहारिक दृष्टि से अग्निशमन के भयंकर अग्निकांड पर काबू पाने का अनुभव हो, ठीक है, इन्हें अधिमान दिया जाएगा, ठीक है। आगे को बात करें, ठीक है, तो जो अधिमानी अर्हता जो एनसीसी बी सर्टिफिकेट हो उसे भी दिया जाएगा, और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। इसके बाद इसमें शारीरिक मापदंड होगा, शारीरिक मापदंड, ठीक है। शारीरिक मापदंड जो होगा मुख्य जो अग्निशमन अधिकारी है तो पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए निम्नवत रहेगा। वो ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई तो सामान्य वर्ग में 167 आपका 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। महिला के लिए 152 होगी, अनुसूचित जाति में 160 होगी, और महिला में 147 होगी, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 62.6 सेंटीमीटर होगी, और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सीने की माप होगी, सीने की माप अनुसूचित जाति पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 76.6 सेंटीमीटर बिना फुलाए होगी, और फुलाने पर 5 एक्सपेंशन होगा, तो ये होगा 81.5 सेंटीमीटर। सामान्य के लिए 78.5 से 5 फुला के 83.8 हो गया, ठीक है। ये हो गया शारीरिक मापदंड, ठीक है। इसके बाद जो वजन होगा महिला अभ्यर्थियों के लिए वजन दिया है 45 किग्रा अनिवार्य है, ठीक है। इसका जो मैट्रिक वेतनमान है वो 56,100 से 1,77,500 मैट्रिक लेवल 10, ठीक है, मैट्रिक लेवल 10 होता है इसका। और इसमें जो पदों व पेंशन की योजना है वो अंशदायी पेंशन युक्त पद होंगे। और आयु की बात करें, ठीक है, मेन है आयु की बात करें तो आयु है 23 टू
42, ठीक है, 23 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2021 से निर्धारित की जाएगी, ठीक है, 1 जनवरी 2021 से, ठीक है। तो 42 साल, 23 से 42 साल, ठीक है। इसके बाद बात करें हम, शारीरिक स्वस्थ होना चाहिए। आरक्षण आपका बता दिया, ठीक है। एक पोस्ट है अनुसूचित जाति के लिए, और वो हो गया। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है? ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया है, आप UKPC जो psc.gov.in या UKPSC.net.in पर जाएं, ठीक है। उसमें जाएंगे, उसके बाद आप विज्ञापन जो होगा, ठीक है, उसमें जाके मेन बार में हाउ टू अप्लाई, ठीक है, हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करके हाउ टू अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा, अप्लाई करेंगे, उसमें अप्लाई नाउ के बाद आएगा आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन में अपनी जानकारी भरकर फिर लॉगिन आएगा। लॉगिन आपका पासवर्ड और जनरेट होगा। पासवर्ड जनरेट करके आप कंटिन्यू में जाके आप क्लिक करेंगे, तो उसके पश्चात आपके परीक्षण के लिए परीक्षण कर लें, आप अपना टोटली जो भरा गया है वेरीफाई कर लें, उसके बाद सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी रहेगी। फिर उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जो एजुकेशन डिटेल होगी ऐड करेंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। उसके बाद आप शुल्क जमा करेंगे। शुल्क जमा करके आप जो डाटा है अपना वो अच्छी तरह भरें, और जिससे कि फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है। इसके बाद जो अनारक्षित जो फीस है, अनारक्षित वगैरह, इसमें काफ़ी कम फीस होती है। आवेदन शुल्क 100 रुपये है, बाकी में 60 रुपये है। और जो राजकीय गृह में निवासरत अनाथों के लिए कोई शुल्क नहीं रखी गई है, ठीक है। इसके बाद अभ्यर्थियों का जो साक्षात्कार होगा, वो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, वो होगी, ठीक है, आयोग द्वारा संपन्न होगी जल्द ही। और जो ये होगी वहां पे ये होगी, ठीक है। इसके बाद आप इसमें अभिलेखों की संरक्षा फॉर्म होगा, और एक रिजेक्टेड अगर कोई अनहर वो निकलेगी, लिस्ट निकलेगी, आप उसमें चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें इसके सिलेबस की बात करें, ठीक है, माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक है, इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगी। और इसके बाद बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस इसका समूह ख यानी कि ग्रुप बी की पोस्ट है, तो उसके पदों के हिसाब से ये पाठ्यक्रम होगा। सामान्य अध्ययन होगा, ठीक है, 150 अंकों का सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय खेल अंत ये समसामयिकी वगैरह सब, हिस्ट्री वगैरह सब होंगे, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड से संबंधित होंगे, जो होगी 20 मार्क्स का उत्तराखंड से संबंधित होंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड खंड होगा उसमें सामान्य बुद्धि यानी कि रीजनिंग होगी, ठीक है, रीजनिंग आपकी 30 मार्क्स की होगी, ठीक है। और सामान्य हिंदी की बात करें तो हाई स्कूल स्तर की सामान्य हिंदी होगी आपकी तो 20 मार्क्स की, और जो हाई स्कूल अंग्रेजी होगी वो भी 10 मार्क्स की होगी, ठीक है। तो ये आपका पेपर होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। इसके बाद जो आपके साक्षात्कार के अहरकारी अंक होंगे, जो न्यूनतम 45% अनारक्षित को बुलाया जाएगा, और 35% अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये मिनिमम क्वालिफाई होंगे, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होंगे, ठीक है। तो ये था, थैंक यू।